10 फूड्स दैट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। 10 ऐसे खाने जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएंगे। हर इंसान कुछ चीज़ें पूछता है। पहले तो ये पूछता है साहब टेस्टोस्टेरोन कम है, कैसे बढ़ाऊं, मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है। पर ये ज़रूर पूछता है डाइट में क्या लूं। तो मैं आपको 10 ऐसे खाने बताऊंगा जो आप खा सकते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली स्टडीड हैं, अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी डाइट को अगर आप इम्प्रूव करेंगे सब चीज़ों के साथ में, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपकी सेक्सुअल लाइफ बेटर होगी, आपका स्पर्म बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, टेस्टोस्टेरोन किंग ऑफ हार्मोन है, ये बढ़ना चाहिए। तो इन सब खानों के बाद में एक एक करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता हूँ, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी का काम करता हूँ, सर्जरी का काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बहुत सारे पेपर्स हैं, कुछ कॉलेजेस में ऑनररी प्रोफेसर भी हूँ, और साइंटिफिकली आपको एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिंप्लीफाई करके ला रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद मुझे आपको बेबी देने में आता है। तो पहला खाना है अनियन एंड गार्लिक। मैंने एक वीडियो बनाई जो बहुत बड़ी हिट वायरल रही, अनियन एंड टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अनियन भी बढ़िया है और गार्लिक भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं फ्लेवोनॉइड्स, एंड फ्लेवोनॉइड्स आर नोन फॉर फाइटिंग इन्फ्लेमेशन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं और जिन कारणों से स्पर्म खराब होता है या टेस्टोस्टेरोन खराब होता है उसको रोकती हैं। ये सारी हेल्थ वेलनेस में तो काम करती हैं, पर ये दोनों बड़े मुफीद हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 18 स्टडीज़ में देखा गया कि गार्लिक सिर्फ स्पर्म काउंट को इम्प्रूव नहीं करती, ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और फर्टिलिटी को बढ़ाती है। और ये रिसर्चर्स ने देखा कि इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से है। एक मैंने एंटीऑक्सीडेशन पे वीडियो बनाई है, वो देखिए। तो अगर आप गार्लिक और प्याज खाते हैं रेगुलरली अपनी डाइट में, जैसे कि आप खाना खा सकते हैं, तो ये आपकी टेस्टोस्टेरोन को इम्प्रूव करेगी फ्लेवोनॉइड की वजह से। अगली चीज़ आती है फिश, स्पेशली जैसे कि ऑयस्टर होता है, शेल फिश होती है। जो भी ऐसी फिश होगी जिसमें शेल होगा उसमें जिंक बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि क्रैब, लॉबस्टर, और जिंक डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और ये नॉर्मली किस किस में होती है जिंक डेफिशिएंसी? वेजिटेरियंस में। और वेजिटेरियंस में इसलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। जो लोग डायलिसिस कराते हैं, जिनके पेट खराब होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, जिनको इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई होती है, जो अल्कोहल बहुत पीते हैं, उनमें जिंक कम होता है। कुछ कीमोथेरेपी में, सिकल सेल डिजीज़ में, पर मोटा मोटा जिंक कम नहीं होना चाहिए अगर टेस्टोस्टेरोन आपको अच्छा चाहिए। ऑयस्टर एक ऐसी मुफीद चीज़ है जिसमें जितना आपको पूरे दिन का चाहिए उससे कहीं ज़्यादा 6 छोटे छोटे पीसेस में मिल जाता है। तो ऑयस्टर या शेलफिश बहुत बढ़िया मुफीद खाना है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। अब तीसरा खाना क्या है? फैटी फिश। फैटी फिश मतलब अगर आप फिश खाते हैं तो साल्मन, ट्यूना, मैकरल जिंक में बड़े हाई होते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन डी भी होता है, और ये सारी चीज़ें मिलके एक खुराक देती हैं टेस्टोस्टेरोन बनने के लिए। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से। इसीलिए विटामिन डी जो मेल इनफर्टिलिटी में होता है यूज़, वो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। खैर, रिसर्च में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग आती हैं, पर बेसिकली आप अगर ये सब खाने लेंगे जैसे फैटी फिश, तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। अब देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े बुजुर्ग बहुत खाते थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपकी सब्जियां अगर मुफीद ग्रीन लीफी होंगी तो ये किस चीज़ को ठीक करेगी? मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को। और मैग्नीशियम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी में। तो 2021 की एक स्टडी है ताइवान की, और आदमियों में पाया गया कि जिनकी डाइट लो थी लीफी ग्रीन वेजिटेबल, दालों में बीन्स जैसे राजमा होते हैं, इनके टेस्टोस्टेरोन भी लो रहा और स्पर्म प्रोडक्शन भी कम रही। एक पुरानी स्टडी है जिसमें देखा गया कि मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन अगर दिया जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल उनमें भी बढ़ जाता है जो एक्सरसाइज नहीं करते, और एथलीट्स में तो बहुत अच्छा बढ़ता ही बढ़ता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, पर मोटा मोटा मैग्नीशियम हेल्प करता है। तो मैग्नीशियम रिच फ्रूट कौन कौन से हैं? जैसे कि स्पिनच हो गई, जैसे कि आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई,
आपकी हरी सारी सब्जियां, बथुआ, साग, बीन्स जैसे राजमा, नट्स, सीड्स, सब में मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई। मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो आपको बताया अनियन एंड गार्लिक, ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों ले सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया शेलफिश जैसे ऑयस्टर्स, ये आप समुद्र के किनारे हो खाते हैं तो ज़रूर लीजिए। तीसरा मैंने आपको बताया फैटी फ़िश, मैंने दोनों फ़िश पहले ही बता दी, जैसे कि सामन, ट्यूना, मैकरल, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। फिर मैंने आपको बताया ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल, पर आपको बताऊं बहुत बढ़िया बात, आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि चॉकलेट में पड़ता है ना कोको पाउडर, ये कोको पाउडर मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड में बहुत अच्छा होता है और इसमें कुछ फ्लेवोनॉइड होते हैं जैसे कि क्वर्सेटिन, एपिजेनिन, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, तो कोको पाउडर बहुत बढ़िया है। मैग्नीशियम और बोरोन एक चीज़ में होते हैं जिसे बोलते हैं एवोकाडो। अब एवोकाडो हमारे देश में कम मिलते हैं लेकिन आजकल मिलने शुरू हो गए हैं। रिसर्च ने यह दिखाया है कि बोरोन ऐड करने से डाइट में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। वेजिटेरियंस के लिए बेरीज, बेरीज जैसे कि सेब भी फॉर दैट मैटर, और ये सब बेरीज, ग्रीन बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी, इन सब में फ्लेवोनॉइड होते हैं क्वर्सेटिन जैसे, और ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब आप अंडा खाते हैं या नहीं खाते, मुझे बताइए। अगर खाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम चलेगी कितने लोग अंडा खाते हैं और कितने लोग अंडा नहीं खाते। तो जो एग का योक होता है, एग के योक के अंदर सेलिनियम होता है, साथ में विटामिन डी होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फैट होते हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होते हैं टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन के लिए। तो अगर सपोजिंग आप अंडे खाते हैं, मेरी एक वीडियो है अंडे पे, बड़ी बढ़िया वीडियो है, देखिए। तो आप अगर अंडे खाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आप 2 योक दिन में ले सकते हैं और वो 2 योक आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। फिर एक खाना है वाइट बटन मशरूम। देखिए मशरूम कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। इसमें एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। ये एरोमेटेज क्या करता है, मेल हार्मोन, एक एंजाइम होता है जो मेल हार्मोन को फीमेल में कन्वर्ट करता है, ये उसे रोक देता है और ये इनहिबिट कर देता है एरोमेटेज को, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इसमें इसके अलावा ऑफ कोर्स विटामिन डी होता है। तो अगर मशरूम खाते हैं, गार्लिक खाते हैं, अनियन खाते हैं और इसकी सब्ज़ी खा लेते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप फ़िश ग्रिल करके खाते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है, वो है रेड मीट। पर रेड मीट जिंक में बहुत अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के साथ में आपका मसल मास बनता है, मसल मास बनता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो रेड मीट उन लोगों में, एथलीट्स में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेरी हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, उनके लिए रेड मीट टेस्टोस्टेरोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो आपको सोच के ये लेना है रेड मीट। फिर आप फिश लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या क्या खाने आपको नहीं खाने, देखिए क्या खाना ये तो सब बता दिया आपको, पर क्या नहीं खाना एंड तक देखिएगा। एंड में दूंगा एक बोनस टिप, आपको सोया नहीं खाना, क्योंकि सोया और टोफू जैसी चीज़ें जो हैं ये ईस्ट्रोजेनिक होती हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आज के दिन में इंजेक्शन लगा लगा के सिंथेटिक और नेचुरल हार्मोन के अलावा सिंथेटिक हार्मोन मिल जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को ख़राब करते हैं। जिन जिन खानों के अंदर ट्रांस फैट है, जैसे कि ये सब बर्गर पर्गर जो हैं, ये जितने ये चाउमीन पाउमीन मिलते हैं, ये सब ट्रांस फैट आपका टेस्टोस्टेरोन ख़राब करते हैं। अल्कोहल अगर बहुत दिनों तक रेगुलरली आप लेंगे तो ख़राब हो जाएगा। फ्लैक्सीड, लिकोरिस रूट और मिंट टी, लेकिन इन सब पे ना रिसर्च की आगे ज़रूरत है, पर ये सब चीज़ें अगर नहीं लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आपको दूंगा बोनस टिप। देखिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एज के साथ कम होता है, कम होने पे बहुत प्रॉब्लम है। एक मेरी वीडियो है हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली, तो 3 वीडियोज़ आप देखेंगे, तीनों वीडियोज़ को मैं लिंक कर दूंगा, बड़ी ज़रूरी हैं। एक एग के ऊपर, एक टेस्टोस्टेरोन नेचुरली के ऊपर और एक टेस्टोस्टेरोन एंड अनियंस। तो आप ये ज़रूर देखिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट में आपके प्रोटीन होता है
और साथ में ये खाने होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ता है। एक ना स्टडी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग, 80 लोगों में, 50 और 70 साल के बीच में, मतलब थोड़ी उम्र वाले लोगों में। और उन्होंने ये देखा कि अगर एक्सरसाइज कराई गई एक ग्रुप को और टेस्टोस्टेरोन दिया गया दूसरे ग्रुप को, तो देखा गया कि दोनों का टेस्टोस्टेरोन करीब करीब बराबर बढ़ा। मतलब जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब ये रहा। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपके वेट को भी ठीक करेगा। कुछ चीज़ें आपको करनी है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। स्मोकिंग बंद करनी है, स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाता है, कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। अगर कोई नशा करते हैं, ओपियोइड्स जैसा पेन किलर लेते हैं, वो कम कर दीजिए और बॉडी वेट को कम कर लीजिए। देखिए, जिन खानों में भी एंटीऑक्सीडेंट, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, विटामिन डी होंगे, वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया फैटी फिश, एग योक, कोको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स बड़े मुफीद हैं। अपने आप को हेल्दी रखिए, टेस्टोस्टेरोन हाई रखिए, ज़िंदगी में खुश रहिए, सलामत रहिए। आप खुश रहेंगे तो मैं खुश रहूँगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो अपनी डाइट में ये डाल सकते हैं और क्या पता उनके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो। थैंक यू वेरी मच। जो लिंक्ड वीडियो है इसे तीनों देखिए, क्योंकि ये इससे संबंध रखती हैं।